आज हम हाई कट स्टेबलाइजर 200 वाट स्टेबलाइजर का वायरिंग डायग्राम कंप्लीट बनाया है और आप भी समझिएगा और सीखिएगा और हमारे सारे स्टूडेंट भी सीखेंगे। तो चलिए इसका हम वायरिंग बताते हैं किस प्रकार ये काम करता है। तो यहाँ देखिएगा किसी भी स्टेबलाइजर में सबसे पहले हमें न्यूट्रल की वायरिंग करनी होती है जी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायरिंग कहाँ की है इसको देखते हैं। तो न्यूट्रल वायरिंग को ट्रांसफार्मर के 0 नंबर लूप पर कर दिए, ठीक है। उसके बाद 12 ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर एक लूप पर कर दिए, फिर यहीं से न्यूट्रल को लिए और यहाँ से ले आके 5 सॉकेट कर दिए, वोल्ट मीटर में दे दिए और दूसरा ग्रीन और एलईडी लाइट के एक सिरा पर दे दिए, ठीक है। तो न्यूट्रल सप्लाई की यहाँ तक हमारा खत्म होता है। अब आते हैं फेज सप्लाई को। तो फेज सप्लाई को डीपीडीटी के फर्स्ट सिरा पर देते हैं और सेकेंड और थर्ड सिरा को क्रॉस में हम कनेक्शन कर देते हैं। फर्स्ट सिरा को ऊपर से नीचे कनेक्शन करते हैं और चौथा नंबर को भी ऊपर से नीचे हम कनेक्शन करते हैं, डीपीडीटी में वायरिंग करते हैं। उसके बाद फर्स्ट सिरा पर हम क्या करते हैं, फेज सप्लाई देते हैं। फिर 2 और 3 से जो हम वायर उठाते हैं उसे 8 नंबर पर और दूसरा रोटरी के पोल पर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के सभी लूपों को वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लूप है हमारे ट्रांसफार्मर के। तो सीरियल वाइज हम सभी को रोटरी में क्या करते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकेंड को सेकेंड में, थर्ड को थर्ड में, इसी तरह 8 का वायरिंग करते हैं। तो ये 7 नंबर को भी हम 7 में किए और 8 नंबर को भी हम 8 में यहाँ कनेक्शन कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो डीपीडीटी के ये हमारा डीपीडीटी है, ये हमारा डीपीडीटी है। डीपीडीटी के चौथा नंबर से जो वायर को यानी कि लूप को लेते हैं, वायर को लेते हैं, उसे सबसे पहले रिले के पोल में देते हैं और फिर वहीं से कनेक्शन करके ट्रांसफार्मर के बचे हुए लूप पर दे देते हैं, जिसमें हम फेज सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट, वो हमारा प्राइमरी कहलाता है और जहां से हम आउट करते हैं वो हमारा सेकेंडरी वायरिंग कहलाता है, ठीक है, वायर कहलाता है। तो हमारा फेज सप्लाई यहाँ तक चला गया। अब हम क्या करते हैं कि हाई कट या अपर कट रिले करिए। तो इसका जो सेकेंडरी का एक वायर जो होता है डायोड के एक सिरा पर चला जाता है और दूसरा यहाँ कैपेसिटर के माइनस वाले में चला जाता है, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पे जो आउट होता है हाई कट रिले से जो हमारा आउट होता है उस 2 वायर को लिया के रिले के कॉइल वाले दोनों सिरा पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगा और इस रिले में ज्यादा मैग्नेट बनने के कारण ये रिले हमारा काम करेगा। अगर समतल वोल्टेज रहेगा तो समतल काम करेगा, ठीक है। अगर 220 वोल्ट हम सेट किए तो 220 वोल्ट आता रहेगा तो सही काम करेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा तो क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है, कट कर देगा। अभी काम रिले कैसे करता है, यहाँ पर पोल पर सप्लाई दी है, पोल हमारा हमेशा एनसी से सटा हुआ रहता है। तो एनसी से सटा हुआ रहता है तो एनसी यहाँ से करंट को पास करता है और ग्रीन लाइट पर आता है तो ग्रीन लाइट हमारा बढ़ना चालू हो जाता है और ब्लिंकिंग करना चालू होता है। फिर यहीं से ग्रीन लाइट जो एनसी से जो वायर आता है उसे 5 सॉकेट के दूसरे पोल पर दे देते हैं। फिर इसी पोल से एक वायर को कनेक्शन करके वोल्ट मीटर के दूसरे सिरा पर दे देते हैं, ठीक है। और जब ये हाई कट ऑटो कट करता है तो क्या होता है, ये पोल जो है हमारा एनो से सट जाता है, ठीक है, एनो से सट जाता है और ये एनो का वायर यहाँ पर रेड एलईडी लाइट से जुड़ा हुआ है। फिर ये क्या है, यहाँ पे कट हो जाता है। जब रेड एलईडी लाइट जलना चालू हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारा फेज सप्लाई जा रहा है वो क्या होगा, हमारा कट जाएगा, सिर्फ रेड जलेगा और इधर सप्लाई यहाँ बंद हो जाएगा। फिर हम जब रोटरी स्विच को घुमाएंगे तब क्या होगा, फिर हमको करंट देना यहाँ चालू करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वो एकदम सिंपल वायरिंग है जी। जैसे पढ़ाया था वैसे आप लोग वायरिंग किए हैं जी। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांसफार्मर ये नेक्स्ट स्टेबलाइजर की तरफ चलते हैं क्या।